अस्सलामुअलैकुम मेरे यूट्यूब की फैमिली, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे ब्लॉग्स को लाइक करने के लिए। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, मैं भुग्गे फुला रही हूँ। मेरी बेटी का बर्थडे था, मैंने आप लोगों को बताया थी फ्रॉक वाला ब्लॉग पिछली बार। और बीच बीच में ससुर जी को खाना भी देना होता है टाइम टू टाइम, तो वो भी कर लेते हैं। इसके बाद बर्थडे पार्टी हो जाने के बाद जो धमाल मचा है, तो सफाई भी करनी ज़रूरी है। तो आज का ब्लॉग बस इन्हीं सब के ऊपर है, तो स्टार्ट करते हैं। अब देखो, पार्टी की सारी तैयारी तो मुझे ही करनी है, क्योंकि मेरी बड़ी वाली बेटी का ही बर्थडे है, जो कि सिर्फ 8 साल की है। तो अब क्या है ना कि मैं अकेली सारी तैयारी करी थी, मेरे मियाँ जी तो गए हुए थे अपनी ड्यूटी पे। तो अब मैं उनको ऐसा तो नहीं बोल सकती कि ड्यूटी से आ गए तो फटाफट फुग्गे फुलाकर उसको चिपकाने में मेरी मदद करो। तो चुपचाप मैंने सबको खाना वाना दी, सबको बिस्तर पे पटकी। दोपहर का वक्त था और शाम को पार्टी थी, तो फिर मैं आ गई मेरे ऊपर वाले फ्लोर पे और मैंने सारे फुग्गे फुलाने शुरू किए। मैंने कम से कम 50-60 बलून्स को हवा भरी थी, इस तरीके से। भला हो इस पंप का जो मेरे घर में मौजूद था, अगर ये पंप नहीं होता तो मुझे नहीं पता कि मैं किस तरीके से मुंह से हवा भरती। अगर मैं मुंह से इतनी 50-60 फुगे फुलाती तो पक्का मेरी बॉडी, मेरे मम्स फूक जाते और फिर अगले 4-5 दिन तक मैं बिस्तर पे पड़ी रहती। अल्लाह का शुक्र है कि मेरे पास ये पंप था। तो फिर मैंने फटाफट फटाफट फुग्गों में हवा भरी और इसके बाद मैंने फटाफट से डेकोरेशन किया। मैं आप लोगों को आगे डेकोरेटेड फोटो दिखाऊंगी। डेकोरेट करते हुए शूट करने के लिए मेरे पास उस वक्त मेरी बच्ची भी नहीं थी, क्योंकि मेरी बच्ची स्कूल से थक कर आई थी और वो सो गई थी। ठीक है, और ये देखो उसके जो फ्रेंड्स आए थे, तो मैंने उनके लिए ये सारा इंतज़ाम किया था। केक काट के रख दिया था, चिप्स, केक तो पहले बच्चे लोगों ने साथ में कटिंग की, उसके बाद मैंने चिप्स वगैरह ऐसे प्लेट में सजा दिया, फ्रूटी दे दी और सब कुछ खा ले पी ले के बाद में उन लोगों को आइसक्रीम भी दी थी मैंने। अब जब बर्थडे पार्टी होती है ना कहीं कचरा होता ही है। मेरा घर पूरा मार्बल का बना हुआ है, तो मैं मार्बल पे तो सर्फ डाल के घिसाई करती नहीं हूँ, वरना उसकी पॉलिश चली जाएगी। अच्छा, बाहर का कंपाउंड कुछ ज़्यादा ही गंदा हो गया था आफ्टर द सेलिब्रेशन, क्योंकि बच्चे लोग खेलते हैं, मस्ती करते हैं, खाते हैं, कचरा वहीं फेंकते हैं। पार्टी में तो मैं नहीं बोल सकती कि ये सब मत करो। तो झाड़ू तो मेरी काम वाली से मैंने पहले ही लगवा ली थी। अब मेरी बारी आई थी सर्फ डाल के पूरा कंपाउंड घस के साफ करने की, क्योंकि बारिश का भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो जब बारिश हो जाती है ना, तो फिर पत्तों के जो होते हैं ना, वो दाग रह जाते हैं ज़मीन पर। पत्ते बड़े ही दिखने में खूबसूरत होते हैं, लेकिन उड़ उड़ के जब वो आपके कंपाउंड में आ जाते हैं और फिर बारिश आती है, जब वो चिपक जाते हैं, फिर उनको हटाओ तो उनके येलो रंग का अजीब सा स्टेन रह जाता है। तो बिस्मिल्लाह करके मैंने पानी डाली और एक एक करके घसना शुरू करी। और ये है मेरी पूरी आज की सफाई की घिसाई की वीडियो। इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि मेरा चेहरा ब्लर हो जाए, क्योंकि मैं अपने चेहरे पर नकाब लगाना भूल गई थी। लेकिन कोई बात नहीं, मैंने पूरी कोशिश की है। तो आप लोगों को हो सकता है कभी कभी इरिटेट भी हो कि बीच में ब्लर ब्लर क्या घूम रहा है, लेकिन भाई मौके की नज़ाकत को समझिए। ये तो मैंने शूट कर लिया, तो वो मेरी नसीब। और आजकल क्या है ना, नया नया व्लॉगिंग शुरू किया, मैं दूसरे इस्लामिक शॉर्ट्स भी बनाती हूँ। आप लोग चेकआउट करते हैं कि नहीं मेरे इस्लामिक शॉर्ट्स, उसको भी ज़रा देखिए। माशाल्लाह मैं बहुत 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 मेहनत करती हूँ। मुझे सपोर्ट ज़रूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। अच्छा, क्या है ना कि घसते वक्त है ना, एक तो आपके जब दो दो सी सेक्शन हुए हुए होते हैं ना, तो आपकी कमर की हालत आपके अलावा और कोई नहीं जानता। सबको लगता है बस यूँ ही बोल रही मेरा ऑपरेशन हुआ है, कमर दुखती है, ऑपरेशन हुआ है, कमर दुखती है। लेकिन अंदाज़ा उसी को होता है जिसकी एक्चुअल में सी सेक्शन हुई भी होती है। क्योंकि झुक के 5 मिनट काम करने के बाद आप खड़े हो जाइए, 1 सेकंड में आप खड़े ही नहीं हो सकते। कम से कम 10 गिनने तक धीरे 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 करके आप खड़े हो पाते हैं। उसी तरीके से अगर आप एक बार सीधा बैठ गए, तो बैठने के बाद भी जब आप खड़े होते हैं, तो पहले तो आप एल शेप में ही रहते हैं, ऐसा लगता है आप रुकू ही करे हुए हैं। धीरे धीरे मैं तो चलती ही रहती हूँ, रुकू वाली पोजीशन में ही भी चलते चलते जैसे ही मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैं सीधी हो पा रही हूँ, तो मैं सीधी हो जाती हूँ। ज़्यादा देर सोफा पर भी बैठने से कमर में दर्द होता है। जो बोलते हैं ना कि इंजेक्शन दर्द होती है, तो अपने को पहले लगता था कि फेंकते हैं सारे के सारे, क्या है आराम से सी सेक्शन। भाई साहब, नॉर्मल हो या सी सेक्शन, दोनों का अपनी अपनी जगह दर्द महदूद रहता है। किसी का भी आप ये ना कहें कि उसने तो नॉर्मल डिलीवरी की तो उसको किस चीज़ की तकलीफ़, उसको किस चीज़ का दर्द, और इसका तो सी सेक्शन था तो इसको किस चीज़ की तकलीफ़, इसको किस चीज़ का दर्द। सबका अपना अपना अलग दर्द, अलग दुखड़ा, अलग पेन, अलग तकलीफ़ होती है। कृपया करके सबको जज ना करें, क्योंकि आज जब मेरे साथ भी हुआ है, तो मैं जब लोगों को कभी जज करती थी किसी ज़माने में, जब आप कमारे होते हैं तो आप लोगों को कुछ ज़्यादा ही कीड़ा होता है ना, ये ऐसा थोड़ी होता, वो ऐसा थोड़ी होता है, रहने दो ना एक्टिंग ये वो। अब आपको मालूम पड़ता है, तो अल्लाह से इस बात की तौबा भी कर लेनी चाहिए। जब आपको अक्ल आती है तो आप फ़ौरन तौबा कर ले। अल्लाह ताला बहुत ही रहमान और रहीम है, अल्लाह आपको ज़रूर ज़रूर माफ़ करता है। जितना हो सके अस्तगफिरुल्लाह करते रहा करें। तो पुराने जितने भी गुनाह जो आपको याद भी ना हो, या आपकी ज़बान से किसी का दिल दुखा, तो अल्लाह ताला माफ़ कर देगा। क्योंकि अगर आपको याद नहीं है आपने किसका दिल दुखाया, अगर आपको याद है आपने किसका दिल दुखाया है,
तो जाके भाई उससे माफ़ी मांग लेना। नहीं आते तो अस्तगफिरुल्लाह करते रहो, इंशाल्लाह ताला अल्लाह बहुत रहमान है, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। अच्छा ये देखो मैंने फटाफट आप लोगों ने देख लिया कि पानी डाल के झाग भी निकाल रही थी। झाग हट जाने के बाद मैंने वाइपर भी किया। वाइपर इसलिए किया क्योंकि अगर है ना ज़रा सा भी कहीं पे रह गया हो सर्फ का तो वाइपिंग से वो सारा चला जाए, नहीं तो आसपास कहीं भी इधर उधर कोने में सर्फ बैठ गया तो सर्फ का अलग दाग बन जाता है, फिर वो एक अलग सर का दर्द दाग। तौबा है, दाग धब्बों से तो इतनी पर और देख लो मैं कितनी उतरी उतरी झुक रही उतरी झुक रही उतरी झुक रही, सोचो मेरी क्या हालत हुई होगी इसके बाद। लेकिन फिर भी नहीं, हालत तो क्या ही है, ये तो मैंने उस वक्त किया था जब सब लोग सो गए थे। सबके उठने के बाद अलग चाय दो, दूध दो, पानी दो, रात के खाने का इंतज़ाम करो, फिर उसके बर्तन अलग, तो फल्ला रात को सोने से पहले झाड़ू अलग। किसी दिन पूरा दुखड़ा सुनाऊंगी ना तो आप लोगों को पता चलेगा कि मेरे दुखड़े कितने ज़्यादा है। कोई बात नहीं। अच्छा मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो, बहुत कंजूस है लोग सब्सक्राइब करने में, वीडियो देख लेते हैं पूरी पूरी देख लेते हैं, लाइक भी नहीं करते, सब्सक्राइब भी नहीं करते। अरे भाई फ्री है ना, पैसा लग रहा तो अलग बात है। मैं तो कोई पैसा दे के मेम्बरशिप भी नहीं दे रही कि भाई मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेगी, ऐसा तो कुछ नहीं कर रही मैं। तो सिर्फ एक सिंपल सा सब्सक्राइब का बटन दबा दो और फिर एक लाइक का बटन दबा दो, मेरा फ़ायदा हो जाएगा इससे और आप लोगों का नुकसान तो होगा नहीं, क्योंकि एंटरटेनिंग वीडियो तो मैं लाती रहूँगी है। अच्छा अगर आप लोग मेरी बड़बड़ से मेरी बकबक से बोर हो गए हो और अब दिमाग को कोई शांति और सुकून चाहते हो तो इसी चैनल के अंदर एक शॉर्ट सेक्शन भी है जहाँ पर मैंने बहुत अच्छी माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं अपने आप पर गर्व करती हूँ इस बात के लिए, टैप 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 अपने आप को, मैंने बहुत अच्छी अच्छी शॉर्ट्स बनाई हैं। अगर आप लोग जाकर चेक करेंगे और उसके ऊपर भी अपना प्यार देंगे तो मज़ा ही आ जाएगा। चलिए अब मैं अपनी बड़बड़ बंद करती हूँ और थोड़ा बहुत अब रेस्ट कर लेती हूँ। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं अगले व्लॉग में।